औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ुल जलाली वल इकराम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है 4.4 पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। हमने पीछे भी इसका जिक्र किया, अब हम जो इसको करेंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती क्या हैं। इंटरमॉलिक्यूलर यानी मॉलिक्यूलर्स के दरमियान फोर्सेस, यानी जो कौन कौन सी फोर्सेस जो हैं मॉलिक्यूल्स के अंदर होती हैं। तो पहले तो जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो कौन सी फोर्स से बनते हैं, बॉन्ड से बनते हैं, चाहे वो उसमें किसी भी के टाइप का बॉन्ड इन्वॉल्व हो। तो जो एटम्स आपस में मिलते हैं तो वो जो मेन फोर्स होती है उनके दरमियान, वो उनको जोड़े रखती है, वो क्या होती है, बॉन्ड होता है, केमिकल बॉन्ड होता है। लेकिन एक कंपाउंड में एक मॉलिक्यूल नहीं होता, बल्कि कई सारे मॉलिक्यूल जो हैं वो इकट्ठे रहते हैं। अब ये उनके दरमियान भी जब एक मालिक्यूल को और दूसरे मालिक्यूल के साथ जोड़ के रखती हैं तो वो जो दरमियान में फोर्सेस होती हैं उनको इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। अब इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं, ये जो है बॉन्ड जो है केमिकल बॉन्ड, वो फोर्स तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जबकि इंटर मालिक्यूलर के अंदर जो फोर्सेस होती हैं, जो एक मालिक्यूल की दूसरे मालिक्यूल के अंदर जो फोर्स होती है दोनों के दरमियान में, वो जो है वो थोड़ी उनसे बॉन्ड से, केमिकल बॉन्ड से वीक होती है। अब ये फोर्सेस हमने पढ़ा था कि ये फोर्सेस जो मॉलिक्यूल्स को आपस में बांध के रखती हैं। अब जब हम फेजेस ऑफ मैटर पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं एक लिक्विड फेज होती है, एक सॉलिड फेज होती है और गैस फेज होती है। आप देखें कि जो लिक्विड में मॉलिक्यूल हैं वो कंपैरेटिवली, आप देखें, ये फर्ज करें हमारे पास ये 3 मैटर पड़े हुए हैं, ये हमारे पास लिक्विड है, ये हमारे पास सॉलिड है और ये हमारे पास गैसेस हैं। अब देखें, फर्ज करें ये सॉलिड है, ये इसके दरमियान मॉलिक्यूल्स हैं। सॉलिड में मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेस कम होती है, वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं, पैक्ड होते हैं, मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे के साथ, इनके दरमियान स्पेस बहुत कम होती है। तो ये है हमारे पास, कोई सा भी मैटर है, ये सॉलिड है, ये मैटर है, ये लिक्विड है हमारे पास, तो इसमें थोड़ी जो है दरमियान में स्पेस होती है। सॉलिड से कंपैरेटिवली लिक्विड में मॉलिक्यूल जो हैं वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। लेकिन जब हम एज फार एज गैसेस आर कंसर्न, तो गैस में मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। तो अब आप देखें, डिस्टेंस ज़्यादा हो तो उनके दरमियान अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, या डिस्टेंस कम हो तो उनके दरमियान अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। अब इसके मॉलिक्यूल एक दूसरे से बिल्कुल करीब हैं, तो इसका मतलब है कि इनके मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा होगी। ये उससे थोड़े से दूर हैं, तो कंपैरेटिवली सॉलिड से जो लिक्विड में जो है, ये इनमें अट्रैक्शन जो है वो थोड़ी कम होगी, और ये तो एक दूसरे से बहुत दूर दूर है, तो इनमें जो है अट्रैक्शन जो है वो बिल्कुल ही कम होगी। तो इसका मतलब है इंटर मालिक्यूलर यानी मालिक्यूल्स के दरमियान, ये सारे जो हैं ये मालिक्यूल्स हैं, तो मालिक्यूल के दरमियान फोर्सेस को हम पढ़ेंगे। तो ये फोर्सेस पहले तो ये याद रखें कि 3 फेजेस में, सॉलिड में ये इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, लिक्विड में उससे थोड़ी वीक होती हैं और गैसेज में ये बहुत वीक होती हैं। तो इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज़्यादा स्ट्रांग किस में हुई, सॉलिड में, और सबसे ज़्यादा वीक किस में होती हैं, गैसेस में। अब ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को एक और नाम दिया गया है उसके साइंटिस्ट के नाम पे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का नाम क्या है, इनको हम फोर्सेस को कहते हैं, ये फोर्सेस होती हैं वॉन्डर्स वाल फोर्सेस, वॉन्डर वाल्स फोर्सेस। अब ये फोर्सेस जो होती हैं 3 टाइप की फोर्स होती हैं, तीनों को मिला के हम वॉन्डर वाल फोर्स कहते हैं। 3 टाइप्स होती हैं इसकी। अब इनको बारी बारी पढ़ेंगे। ये जो है पहली है डायपोल, डायपोल, डाई का मतलब होता है 2 और पोल मीन पोल्स यानी किनारे, तो डायपोल डायपोल। और दूसरी होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होगी, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। और थर्ड जो फोर्स होती है उसको हम कहते हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्स, इसको LDF भी कहते हैं,
इसका एब्रीवेशन यूज़ करते हैं LDF। आपकी बुक में ये जो है ये नहीं दी हुई और ये दोनों जो है ये दी हुई हैं, तो हम जो है इन दोनों को हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, पेज नंबर 110 पे। The forces of attraction between the molecules of the compound are called intermolecular forces। जो मालिक्यूलों के बीच में होती हैं वो क्या होती हैं? इंटरमॉलिक्यूलर। नाम से ही ज़ाहिर है, इंटर का मतलब है दरमियान में, मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूलों के दरमियान में जो फोर्सेस होती हैं वो क्या होती हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर द वीकर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ये वीकर होती हैं, किससे वीक होती हैं? केमिकल बॉन्ड से। इट इज़ 25 टाइम्स वीकर देन द कोवेलेंट बॉन्ड। ये कोवेलेंट बॉन्ड से 25 टाइम्स वीकर होती हैं। फॉर एग्जांपल इन H2O molecule, it requires 464 kg per mole to break the HO bonds। हाइड्रोजन में कितने बॉन्ड होते हैं ये देखें। ये हाइड्रोजन का हमने पिछली वीडियो में ही पढ़ा था। ये ऑक्सीजन है और इसके ये दो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, यानी दो सिंगल बॉन्ड बनते हैं इसमें, एक हाइड्रोजन के साथ और दूसरा दूसरे हाइड्रोजन के साथ। तो ये जो बॉन्ड है ये दोनों एक जैसे इनकी स्ट्रेंथ होती है। तो इन बॉन्ड्स को अगर तोड़ना हो, यानी वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ना हो, तो इसके लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो कितनी होती है? 464 किलो जूल पर मोल। यानी एक मोल हाइड्रोजन वाटर को, एक मोल वाटर मॉलिक्यूल में से वाटर में से अगर हमने इनके ये बॉन्ड तोड़ने हो तो हमें कितनी एनर्जी चाहिए होती है एक बॉन्ड तोड़ने के लिए? 464 किलो जूल। अब क्या है, बॉन्ड विद इन अ वाटर मॉलिक्यूल एंड नीड्स ओनली 19 kg पर मोल टू ब्रेक द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल। तो अगर हमें ये एक मॉलिक्यूल के दरमियान देखें, वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो सारे के सारे इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ये जो है ये दो बॉन्ड बनाता है HO बॉन्ड। अगर हमने इसको ब्रेक करना हो तो हमें कितनी एनर्जी चाहिए? 464 किलो जूल एक बॉन्ड को पर मोल के लिए हमें इतना चाहिए। अगर हमने इसके अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं? अब ये जो है ये देखिए एक और अगर हमारे पास, तो ये इसके दरमियान जो है वो बन जाएगा, ये जो है दूसरे, ये इसी तरह बहुत सारे एटम मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक वाटर के पड़े होते हैं, तो हर मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंट्रैक्शन हो जाती है। तो ये जो वीकर फोर्सेस होती हैं ये तो केमिकल बॉन्ड है, लेकिन एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स होगी ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है। यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो अगर हमने हाइड्रोजन बॉन्ड को या दूसरी फोर्सेस को इसमें दरमियान तोड़ना हो तो इसके लिए हमें सिर्फ 19 किलो जूल पर मोल चाहिए। अब यहाँ पर देखें 464 चाहिए था, ये इतना स्ट्रांग है कि इसको तोड़ने के लिए हमें इतने 464 किलो जूल चाहिए एक मोल को। और यहाँ पर हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इतनी वीक है कि इसके मुकाबले में कितनी वीक है कि सिर्फ 19 किलो जूल अगर हम एनर्जी देंगे तो ये वाले जो इंटर फोर्सेस मॉलिक्यूल हैं इन पर मोल जो है हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। The intermolecular forces are much weaker among the molecules of gases। gases में सबसे ज़्यादा weak होती हैं, whereas they are stronger in the molecules of liquid and much stronger in the solid। The melting point of solid and boiling point of liquid, यानी solid का जो melting point होता है जिसपे यानी ये टूट जाते हैं intermolecular forces जो है break हो जाती हैं, और boiling point वो होता है जिसमें liquid में जो टूट जाती हैं, depend on the strength of these forces। तो ये forces की strength पे depend करता है। The intermolecular forces are of three types and collectively called van der Waals forces। We will discuss there two such type of forces। हम यहाँ पे दो को ही, आपकी बुक में दो को दिया हुआ है, तो इसलिए सबसे पहली फोर्स जो है ये आगे देखें, हम इसको डिस्कस करते हैं। 4.4.1 है डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन। नाम से ही देख लें, डायपोल डायपोल यानी दो पोल। अब ये दो पोल किस में बनते हैं? हमने कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप्स में पढ़ा था इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कि कोवेलेंट बॉन्ड की टू टाइप्स होती हैं। कि कौन कौन सी टाइप्स होती हैं कोवेलेंट बॉन्ड की? कोवेलेंट बॉन्ड की टू टाइप्स होती हैं, एक होता है पोलर बॉन्ड और एक होता है नॉन पोलर बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड अगर H और H के दरमियान बनता है, या फिर O और O के दरमियान बनता है, या फिर जो है वो N और N के दरमियान बनता है,
या फिर Cl और Cl के दरमियान बनता है, तो ये सारे के सारे हैं ये नॉन पोलर हैं क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। और ये जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर होता है ये दोनों की तरफ इक्वली जो है वो शेयर होता है, दोनों जो बॉन्डेड एटम हैं दोनों के दरमियान इक्वली होता है, तो इसलिए ये नॉन पोलर बॉन्ड होता है। इसके मुकाबले में जब H और Cl के दरमियान बॉन्ड बनता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज़्यादा होती है। क्लोरीन जो होता है ये शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेता है, इसलिए इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये दो पोल बन जाते हैं, दो किनारे बन जाते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। यहाँ पर कोई भी नहीं बनता, ना कोई पॉजिटिव है पार्शियल ना नेगेटिव है, इसलिए इसके कोई पोल नहीं बनते, इसलिए ये नॉन पोलर है। यहाँ पे दो पोल पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव बन जाते हैं, इसलिए इसको पोलर बॉन्ड कहते हैं। अब पोलर बॉन्ड में ज़रा इसके साथ जब और मालिक्यूल HCl के आप मिलाएंगे, ये HCl है, डिफरेंट मालिक्यूल पड़े होते हैं HCl HCl HCl। अब ये HCl जब सारे मालिक्यूल पड़े हुए हैं तो देखें सब में ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, दो पोल्स हैं, ये पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव। अब क्या करेंगे, एक मालिक्यूल का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ ये इंट्रैक्शन बना लेगा, ये नेगेटिव है ये इसके पॉजिटिव के साथ इंट्रैक्शन बना लेगा, ये पॉजिटिव है तो ये इसके नेगेटिव के साथ इंट्रैक्शन बना लेगा, इसी तरह ये है तो ये इसके साथ इंट्रैक्शन बना लेगा। तो ये आपस में जो इनका जो है ये पूरा जो है इंट्रैक्शन बन जाती है, तो इस फोर्स को डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन बोलते हैं। जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है, ये देखें HCl है, ये Cl जो है ये निस्बतन बड़ा है, एटम के साइज बहुत बड़ा होता है, H तो बहुत छोटा सा है, सबसे छोटा जो है वो एटम है पीरियोडिक टेबल में जो मौजूद है। तो ये देखें ये HCl 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 ये HCl ये सारे जो हैं ये मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं, ये पार्शियल पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, तो इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ, ये इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, तो ये सारे के सारे नेगेटिव दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव के साथ ये जो इंट्रैक्शन बना देते हैं, जो आपको ये डॉटेड डॉटेड लाइंस दी हुई हैं, ये ब्रोकन लाइंस दी हुई हैं, तो ये सारी ग्रीन कलर की ये क्या है, ये इंट्रैक्शन है। और इस इंट्रैक्शन को क्या कहते हैं, डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन। The attractive forces between the positive pole of one polar molecules and negative pole of other polar molecule are called dipole dipole interaction। बहुत इजी आपको समझ आ गई होगी कि पोलर बॉन्ड में, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में एक का पार्शियल पॉजिटिव दूसरे के पार्शियल नेगेटिव के साथ इंट्रैक्शन बना लेता है, अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो वो जो इंट्रैक्शन होती है उसको डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन कहते हैं। ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ द एटम इन molecule the electron is not shared equally। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इक्वली नहीं शेयर होते, बल्कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो अपनी तरफ खींच लेता है, तो उस पर पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं। पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स आर समटाइम डिस्क्राइब एज डायपोल्स। अब पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल को हम डायपोल्स कहते हैं क्योंकि डाई का मतलब होता है दो पोल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। दीज पॉजिटिव चार्ज वाइल द अदर एंड हैज़ अ पार्शियल नेगेटिव। दीज मॉलिक्यूल्स हैव टू पोल्स, दो पोल्स होते हैं, वन एंड एक एंड जो होता है ऑफ द मॉलिक्यूल हैज़ अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाइल द अदर एंड हैज़ अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज। फॉर एग्जांपल अब आपको मैंने सिर्फ वहाँ पर HCl की एग्जांपल दी, तो ये सारे पोलर हैं, CO NO H2S H2O NH3, ये सारे क्या हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है और सब में पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव है। तो सब में इसी तरह होता है जैसे ये डायग्राम में बताया हुआ है HCl का, तो सब में ये जितने भी एग्जांपल दी हुई हैं सब में यही होता है कि एक का पॉजिटिव दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव के साथ जो इंट्रैक्शन करता है उसको डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ पोलर मॉलिक्यूल विद अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन हाइड्रोजन एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन क्लोरीन। अ नेटवर्क ऑफ पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट मॉलिक्यूल्स टू ईच अदर। आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि केमिस्ट्री बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, हम इसको समझते मुश्किल हैं, सिर्फ ये है कि एक दफ़ा आप इसको समझ जाएं तो फिर आप कभी भी नहीं भूलेंगे। अब बहुत ही आसान है कि पॉजिटिव नेगेटिव में आपको पता है अट्रैक्शन होती है, तो जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है वो आपने पहले समझा हुआ होगा, यानी आप जब सीक्वेंस में चलेंगे तो आपको कोई अगला जो है वो कॉन्टेंट जो है याद करने में, लर्न करने में या कॉन्सेप्ट समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी।
तो जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है उनकी एक मॉलिक्यूल की जब दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन होती है तो उसको डायपोल इंटरेक्शन कहते हैं, क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल को डायपोल कहते हैं क्योंकि उसमें दो पोल होते हैं। तो एक के डायपोल दूसरे डायपोल की जो इंटरेक्शन होती है उसको डायपोल इंटरेक्शन कहते हैं। बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज एंड्स देयर इज अ स्मॉल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एडजेसेंट का मतलब होता है जुड़ा हुआ, जो उससे करीब होता है। HCl molecule, the dipole interaction in HCl is relatively weak only। अब HCl में जो होती है वो वीक होती है, इसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए ब्रेक करने के लिए? 3.3 किलो जूल। अब जो HO का आपने पढ़ा था उसमें 19 किलो जूल चाहिए थी, तो HO की जो वाटर का मॉलिक्यूल है उसमें ये ज़्यादा स्ट्रांग होती है, HCl में वीक होती है। वाटर के मॉलिक्यूल में आपने पढ़ा कि उसको ब्रेक करने के लिए हमें 19 किलो जूल पर मोल चाहिए, और यहाँ पर आपने पढ़ा कि हमें उसको ब्रेक करने के लिए ओनली 3.3 किलो जूल चाहिए, यानी कम एनर्जी में ये ब्रेक हो जाता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन HCl मॉलिक्यूल इज सो स्मॉल दैट हाइड्रोजन क्लोराइड बॉयल्स एट -85.0 डिग्री सेंटीग्रेड, कि इसमें कि जल्दी यानी जल्दी ज़्यादा फोर्सेस टूट जाएंगी तो जल्दी बॉयल हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब पहली हमने पढ़ी जो थी वो क्या थी? डायपोल इंटरेक्शन। अब नेक्स्ट जो फोर्स है वो क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मॉलिक्यूल इन विच हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ज़ाहिर है आपको पता चल गया होगा, हाइड्रोजन जो है किसी भी मॉलिक्यूल में अगर हाइड्रोजन मौजूद है कोवेलेंट में तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। मॉलिक्यूल इन विच हाइड्रोजन इज कोवेलेंटली बॉन्डेड एट टू वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स सच एज फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली वीडियो मेरी उठा के देखें तो आपको मैंने बताया था 3 जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पूरे प्रोडक्ट टेबल में, उसको मैंने आपसे कहा था कि फ़ोन से याद रखें। FON फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की उससे कम होती है, नाइट्रोजन की उससे तीसरे नंबर पे नाइट्रोजन की होती है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव 3 ये हैं फ़ोन। तो फ़ोन से याद रखना है। तो इन तीनों के साथ अगर कोवेलेंट बॉन्ड होगा हाइड्रोजन का तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। An appreciable strong positive charge is thus developed on the hydrogen atom due to the large difference in their electronegativity values with other atom। तो क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाती है। अब ये देखें ये वाटर के मॉलिक्यूल हैं। अब ये वाटर है रेड कलर का, आपको ऑक्सीजन नज़र आ रहा है, ये 2 वाइट जो हैं ये 2 हाइड्रोजन है, तो ऑक्सीजन के साथ ये 2 वाइट हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं। यहाँ पे आपको 5 मॉलिक्यूल दिखाए हुए हैं, तो ये एक दूसरे से बहुत करीब होते हैं। तो जब जो एडजेसेंट मॉलिक्यूल होता है या करीब का मॉलिक्यूल होता है तो इसका नेगेटिव ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये पार्शियल नेगेटिव दूसरे के पार्शियल पॉजिटिव के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो डायपोल की तरह होती है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन मस्ट होता है, इसलिए इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। और यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे ये देखें हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन के साथ फोर्स बना जो है वो बना लेगी, अट्रैक्शन बना लेगी। इसकी जो ये जो ऑक्सीजन है ये इसके हाइड्रोजन के साथ, इसका हाइड्रोजन ये इसके ऑक्सीजन के साथ, यानी एक जो है वो डिफरेंट साइड से जो है वो अट्रैक्शन बना लेता है और इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्ड बने हुए जो डॉट में आपको दिए हुए हैं, ये सारे क्या हैं? ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। Strong force of attraction is created when this positively charged hydrogen atom of one molecule attracted by fluorine, oxygen, nitrogen belonging to a neighboring molecule. This force of attraction is called hydrogen bonding. A hydrogen bond is the attractive force between the highly electron deficient hydrogen atom। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, हाइड्रोजन उसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, and near by highly electronegative atom with lone pair of electrons such as F, O और N। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है और इसके पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो, यानी इसके जो हैं 2 कंडीशंस हैं कि आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होगी। जब पहला ये है कि जब हाइड्रोजन किसी ऐसे एटम के साथ जुड़ा हुआ होगा जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होगी। तो जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, अगर उनके साथ जुड़ा हुआ होगा हाइड्रोजन तो फिर उसमें कौन सी बॉन्डिंग होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। और दूसरा जो जिसके साथ जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो उसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मौजूद होना चाहिए, तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अब आपको एग्जाम्पल दी हुई, एग्जाम्पल तो आप लोग खुद पढ़ लेंगे कि आपको क्या दी हुई है। एग्जाम्पल है सबसे पहले विच ऑफ द फॉलोइंग एटम हैज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपको
कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें है कि नहीं है? तो आपने देखना है कि जिस एटम के साथ जुड़ा हुआ है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हो और दूसरा उसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो। तो HF का पहले पूछा गया, तो HF का ये सोल्यूशन है कि HF विल हाइड्रोजन बॉन्ड्स HF जो है वो फॉर्म करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। क्यों होगी? इसमें एक तो हाइड्रोजन एटम है, पहली कंडीशन ये है हाइड्रोजन बढ़ने के लिए कि हाइड्रोजन एटम मौजूद हो, दूसरा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हो और तीसरा उसके ऊपर लोन पेयर हो। तो देखें H इसमें हाइड्रोजन एटम भी है, फिर F के साथ जुड़ा हुआ है जो कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसकी, तो F के साथ जुड़ा हुआ है। और तीसरा क्या है कि एटलीस्ट वन फ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द एटम के इसके ऊपर एक लोन पेयर भी है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। दूसरा जो है इथेन का दिया हुआ है, C2H4 का दिया हुआ है। अब इथीन का क्या करेगा? विल नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इथीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों नहीं बनेगी? बिकॉज द कार्बन एटम हैव नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बॉन्ड विद हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अदर मॉलिक्यूल। क्योंकि कार्बन जो है ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी नहीं है और दूसरा ये है कि इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। यहाँ पे हाइड्रोजन तो मौजूद है लेकिन दूसरी शराइत पूरी नहीं हो रही, क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव भी नहीं है, इस पे ऊपर लोन पेयर भी नहीं है। HBr है। अब HBr में क्या होगा कि HBr विल नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्यों नहीं बनाएगा? अब इसमें दो शराइत तो पूरी हो रही हैं, हाइड्रोजन एटम भी है और इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी है, ब्रोमीन भी है, लेकिन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की है। तो HBr will not form hydrogen bond because the bromine atom is too large and not electronegative enough। लेकिन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी नहीं है। NH4 प्लस यानी अमोनियम आयन है, तो अमोनियम आयन बाय इटसेल्फ कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिकॉज इट हैज नो लोन पेयर। अब ये NH3 है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके ऊपर H2 है, ये भी आप देखें ये तो है ही नॉन पोलर, तो नॉन पोलर में तो ये होता ही नहीं है, ये पोलर बॉन्ड में होता है, तो ये जो है ये नॉन पोलर है, इसमें जो है नहीं होगी। अब आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम दी गई है कि प्रैक्टिस प्रॉब्लम में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज आर एक्सपेक्टेड टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इसमें किस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा? H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी क्योंकि इसमें हाइड्रोजन भी है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी है और ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। बी आपको दिया हुआ है CH3OH, इसमें O जो है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो हो सकती है। CH3OH में इसमें मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो मौजूद होती है क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है। NH3 है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी क्योंकि यहाँ पर N के ऊपर N जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी है, हाइड्रोजन भी मौजूद है और तीसरा N के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हेल्प करता है। ये देखें यहाँ पर ये वाटर में जो आपसे पूछा गया है, ये वाटर के दरमियान ये पिंक कलर के मैंने शो किए हुए हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसका ये पार्शियल नेगेटिव है। अब ये दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा और ये जो है ये देखें ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव के साथ अटैच हो जाएगा, ये इसके साथ इस तरह ये सब जो है वो एक दूसरे के का पार्शियल पॉजिटिव दूसरे के पार्शियल नेगेटिव के साथ जो अटैच हो जाएगा। ये मिथानॉल है, CH3OH का बताया हुआ है, तो ये एक का जो पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन है, ये क्योंकि हाइड्रोजन डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है तो ये ऑक्सीजन दूसरे मॉलिक्यूल के, ये दूसरा मॉलिक्यूल है CH3OH का, तो ये इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। इसमें तीनों किस्म की जो मौजूद हो सकती हैं, CH3OH जो है वो तीनों किस्म की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो उसको डिपिक्ट करता है। फिर है अमोनिया है, अमोनिया में भी इसी तरह पार्शियल के इसके ऊपर लोन पेयर मौजूद होता है जो कि दूसरे पार्शियल नेगेटिव के साथ बना देता है, तो इस तरह ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमोनिया की दी हुई है। तो आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। अल्लाह हाफिज़।